अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट चैप्टर हम कर रहे थे केमिकल इंडस्ट्रीज। उसका लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए थे, एक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेकंड लॉन्ग हमारे पास सॉल्व प्रोसेस है, इसके बाद थर्ड लॉन्ग हमारे पास आएगा यूरिया, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। सॉल्व प्रोसेस हमारे पास वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश बनाने के लिए किया जाता है। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में हम ऑलरेडी इसका फॉर्मूला भी देख चुके हैं कि वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करवाने के लिए हम सॉल्वर प्रोसेस को बनाते हैं। सॉल्वर प्रोसेस के अलावा अदर मेथड भी हैं सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो सॉल्वर प्रोसेस है। अब इसका जो नेम है हमारे पास सोडा ऐश, जिस हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसको सोडा ऐश भी बोला जाता है। इसका ये नेम इसी वजह से आया कि स्टार्टिंग में 18वीं सेंचुरी से पहले इसको ऐश से प्रिपेयर करवाया जाता था। जब हम वुड को बर्न करते हैं तो वुड को बर्न करने से हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 फॉर्म्ड होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप की वुड होती हैं, उसको अगर हम बर्न करते हैं तो उसमें से सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 भी प्रिपेयर होता है। तो 18वीं सेंचुरी से पहले वॉशिंग पर्पस के लिए स्पेशल टाइप की वुड को बर्न करके उसकी ऐश से भी वॉशिंग पर्पस जो है उसको पूरा किया जाता था, यानी कि चीज़ों को वॉश आउट किया जाता था। लेकिन मॉडर्न टाइम में हमारे पास वॉशिंग सोडा का जो यूज़ है वो जस्ट चीज़ों को वॉश करने के लिए नहीं, बल्कि पेपर बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज में ग्लास बनाने के लिए, और इसके अलावा दूसरे अदर केमिकल्स लाइक सोप, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए हमारे पास वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को। अब बुक के अंदर हमारे पास जो सबसे फर्स्ट आपके पास हेडिंग बनेगी वो प्रिंसिपल की है कि प्रिंसिपल क्या है हमारे पास है। हम इसको अपना भी रहे हैं, इसका असूल क्या है कि जो कि सोडा ऐश से हमारे पास नहीं पूरा हो रहा था, वो हमारे पास है लो टेम्परेचर। सॉल्वर प्रोसेस जो है वो 15 सेल्सियस पे कैरीड आउट हो जाता है, तो इसमें हमारे पास रूम टेम्परेचर पे आपकी जो प्रोडक्ट है आपको मिल जाती है, तो फ्यूल की कंजप्शन नहीं होती, प्लस पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस होती है, मिनिमाइज होती है। इसके अलावा प्रिंसिपल के अंदर अगर हम प्रिपरेशन को देखें सोडियम कार्बोनेट को, तो सोडियम कार्बोनेट से पहले एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम इसके रेडिकल देखें Na पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव, तो हमने क्या करना है, बाइकार्बोनेट को सोडियम के साथ कंबाइन करना है और सोडियम बाइकार्बोनेट बचेगा, जिसको हम फर्दर आगे चल के देखेंगे कि इसमें से वाटर को रिड्यूस करवा लिया जाता है, इसको हीट किया जाता है और हम इसमें से वाटर को रिड्यूस करवा लेते हैं, और जो प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास सोडियम कार्बोनेट वो हमें मिल जाती है। रॉ मटेरियल हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हमारे पास NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सेकंड हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फर्दर हमारे पास अमोनिया के NH3, ये तीन हमारे पास रॉ मटेरियल हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं सॉल्ट वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। लेकिन NaCl को डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करते, हम इसका ब्राइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं, तो इस वजह से आप इसको रॉ मटेरियल में ब्राइन में लिख सकते हैं। ब्राइन हम ऑलरेडी ये भी आपको बता चुका हूँ कई बार कि ब्राइन जो है वो हमारे पास NaCl को जो पानी के अंदर सोल्यूशन बनाया जाता है, लेकिन वाटर की अमाउंट कम हो और सोडियम क्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा हो, तो हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन है। जब सोडियम क्लोराइड की अमाउंट कम हो और पानी की अमाउंट ज़्यादा हो, तो उस सोल्यूशन को हम सलाइन सोल्यूशन बोलते हैं। तो सलाइन एंड ब्राइन, तो यहाँ पर ब्राइन सोल्यूशन यूज़ करें। ब्राइन सोल्यूशन हम कॉमन सॉल्ट NaCl से, जो कि हमारे पास लैंड से अवेलेबल है, उससे भी बना सकते हैं। इसके अलावा सी वाटर को भी यूज़ कर लिया जाता है ब्राइन सोल्यूशन के तौर पे, और उससे जो है वो वॉशिंग सोडा बना लिया जाता है। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन यहाँ पे डायग्राम जो है वो मैंने बनाई हुई है, इसका स्केच भी आपने जब आप क्वेश्चंस के बाद आएंगे तो इसका स्केच आपने बना के लाना है और चेक करवाना है। अमोनिएटिक टावर के अंदर ब्राइन सोल्यूशन के अंदर, ब्राइन सोल्यूशन जो है उसके अंदर अमोनिया गैस पास की जाती है, तो फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास अमोनिकल ब्राइन बना लिया जाता है। लेकिन अमोनिकल ब्राइन को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो NH3 प्लस NaCl होगा, लेकिन हम इसका रिएक्शन जो है वो नहीं लेते, क्योंकि अगर हमारे पास अमोनिया जो है ये भी पॉजिटिव आयन है, ये भी पॉजिटिव आयन होंगे, तो हम इसको मेंशन नहीं कर सकते, इसकी इक्वेशन नहीं बना सकते।
इसलिए इसकी इक्वेशन भी हम बनाते हैं और हम जस्ट जो है उसकी प्रिपरेशन में बता देते हैं कि अमोनिया गैस को पास किया जाता है किसमें से, NaCl में। लेकिन स्टैटिक स्टेप के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो तीनों हमारे पास रॉ मटेरियल है, ब्राइन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं और इसको हम सिंपली अमोनिया NH3 प्लस NaCl प्लस जो हमारे पास थर्ड रॉ मटेरियल था कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन स्टार्ट में मैंने बताया था कि NaCl को डायरेक्टली हम यूज नहीं करते, ब्राइन सॉल्यूशन की फॉर्म में यूज करते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन वाटर में बना होगा, सो हम NaCl की जगह पे वाटर को मेंशन कर देते हैं H2O कि हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन होता है। तो तीन प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमारे पास आ गए, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये फर्स्ट स्टेप पे प्रिपेयर करते हैं अमोनिया बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट फर्दर रिएक्शन करता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड के साथ और जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर प्रिंसिपल में देखें तो प्रिंसिपल में हमारे पास जो था NaHCO3 हमने प्रिपेयर करवाना था, वो चीज बन गई ऑलरेडी। लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्ट था वो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट था। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए फर्दर स्टेप करने पड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट 2 स्टेप्स के अंदर जो प्रिंसिपल था, हमारा एम था, वो क्लियर हो चुका है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन चुका है। लेकिन हम इसको फर्दर फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है, डेल्टा H, हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं और ये वाटर रिड्यूस कर देता है और जो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट था सोडियम कार्बोनेट वो प्रिपेयर हो जाता है। प्लस हमारे पास जब इस चीज को हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इस इक्वेशन को बैलेंस करना। अब बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो स्टार्ट में 2 लगा देते हैं, जिससे हमारे पास हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 को रिपीट हो चुके हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 3 2 6, यहाँ पे 3 और ये 2 and 1 6 हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो इक्वेशन भी जो है वो हमारे पास बैलेंस हो चुके हैं और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था सोडियम कार्बोनेट वो आ चुका है। लेकिन ये हमारे पास जो रॉ मटेरियल है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाई जाती है उसको भी हम नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स के अंदर यानी कि स्टेप नंबर 5 के अंदर मेंशन करवाते हैं कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल में कैल्शियम कार्बोनेट था उससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सट्रैक्ट करवाया। तो हम देखते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने कार्बोनेटिंग टावर में यूज कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अमोनिया वाटर में के अमोनियम बाइकार्बोनेट बना रहे थे उसमें इस्तेमाल हो जाती है। जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवा के H2O के साथ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्दर रिएक्शन करता है। यहाँ पे हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट बन रही थी अमोनियम क्लोराइड जो कि हमें नहीं चाहिए थी। अमोनियम क्लोराइड का फर्दर हम ये जो हमारे पास दो प्रोडक्ट आए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर। और अमोनिया रिकवरी टावर में हमारे पास रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बन जाती है NH3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करते हुए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी क्लोरीन जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 है, क्लोराइड आयंस के यहाँ पे 2 लगा दिया, अमोनिया जो है वो भी हमारे पास 2 प्रोड्यूस हो गए। तो फाइनली हमारे पास जस्ट 1 बाय प्रोडक्ट आती है कैल्शियम क्लोराइड में, बाकी सारी चीजें हमारे पास रीयूज हो रही है। अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनिया वेस्ट हो रहा था उसको हमने रीयूज कर लिया। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारे पास वेस्ट हो रहा था उसको हमने रिएक्शन करवा के अमोनिया की रिकवरी करवा ली। तो इस वजह से हमारे पास ये लो कॉस्ट पे
अंदर जो है वो इस प्रोसेस में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। अगर हम स्केच को देखें तो स्केच में हमने सबसे पहले अमोनिया गैस को पास करवाया था ब्राइन सोल्यूशन में से NaCl में। NaCl में पास करवाने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड की थी। तो तीनों चीजें हमारे पास अमोनिया, ब्राइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों ने मिलकर हमारे पास जो प्रिंसिपल था हमारा यानी कि NaHCO3 उसको प्रिपेयर करवा दिया था। इसको हमने फर्दर हीट किया था। हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट जो प्रोडक्ट थी वो हमें मिल गई थी। लेकिन हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास रिलीज हो रही थी उसको हमने अगेन यूज कर लिया था कार्बोनेटिक टावर में। लेकिन ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन इसी प्रोसेस में यूज कर लिया। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो फर्दर हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना था और एक जो बाय प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड हमारे पास अमोनिएटिंग टावर में से आई, दोनों ने रिएक्शन करके अमोनिया जो है वो हमारे पास प्रिपेयर किया, जो कि स्टार्ट में अमोनिया जो स्टार्टिंग में हमारे पास यूज हो रहा है वो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड से अगेन एंड अगेन यूज होता जाएगा। तो फाइनली एक्सेस्ट हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट है जो कि वेस्ट मटेरियल है जो कि कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको बाद में क्लास